हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी जुडिशरी की एग्जाम के लिए। ओके, जहां पे बीएनएस के सेक्शन 4 से स्टार्ट करते हैं। ओके, सेक्शन 4 पनिशमेंट की बात करता है, जिसके अंदर 6 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट है। 6 प्रकार की पनिशमेंट है। पहला है डेथ, सेकंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, थर्ड इम्प्रिजनमेंट, इसमें कि रिग्रेस एंड सिंपल होगा, मतलब कठोर और सादा दोनों इम्प्रिजनमेंट होगा। फोर्थ में फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन एंड कम्युनिटी सर्विस। देखो, कम्युनिटी सर्विस जो होगे उसमें कोई डिफाइन नहीं किया गया है बीएनएस के अंदर, मगर कम्युनिटी सर्विस उसको कहा जाता है जो कि जिसमें सज़ा जो है 1 दिन 2 दिन इतने दिन की होती है। ओके, बहुत ही कम सज़ा होती है इसके अंदर। सेक्शन नंबर 5, कम्युनिटी कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस रेड विद 474 BNSS। देखो, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस जो होता है इसके अंडर जो है सरकार जो है, कोई अप्रोप्राइट गवर्नमेंट होती है, वो कम्यूट कर सकती है। ओके, सजा को कम कर सकती है। सेक्शन 6, फ्रैक्शन ऑफ टर्म। फ्रैक्शन ऑफ टर्म कितना होगा? 20 ईयर्स। कितना होगा? 20 ईयर्स। सेक्शन नंबर 7, सेंटेंस में बी होली और पार्टली। ओके, सेक्शन नंबर 8, अमाउंट ऑफ फाइन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। ओके, इसमें जो इंपॉर्टेंट है सेक्शन 11, मस्ट इंपॉर्टेंट 11 एंड 12। 11 में बोला गया कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। सेक्शन 11 सोलिटरी कन्फाइनमेंट की बात की गई है, जो कि 3 मंथ से ज़्यादा ना हो नहीं होगा, मगर इसकी लिमिट कितनी है? सेक्शन 12 में लिमिट की बात की गई है। सेक्शन 12 बोलता है लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट 14 डेज। 14 डेज से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब कि गैप में दिया जाएगा, एक बार में 15-16 डेज नहीं, 14 डेज, फिर बीच में गैप। ओके, आपको पता ही होगा सोलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है। इसके अंदर एक किसी भी प्रिजनर को, कैदी को, इनमेट को, वो उसको अकेला छोड़ा जाता है, अंधेरे में बिल्कुल रखा जाता है। ओके, सेक्शन 13, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट ये इसमें होता है कि कोई भी आकर ये नहीं बोल सकता है कि भाई मुझे तो लॉ के बारे में नहीं पता है। ओके, चोरी कर ली, चोरी करने के बाद बोलता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि चोरी करना अपराध है। तो सेक्शन नंबर 13 का एक मैक्सिम है, इग्नोरेशिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूटेड। ओके, इग्नोरेशिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूटेड, इसका मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ओके, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। सेक्शन नंबर 15, हैंगमैन के बारे में बात की गई है। हैंगमैन को एग्जेम्प्टेड किया गया है। दोस्तों, अगर कोई भी, जैसे कि हैंगमैन होते हैं, सजा देते हैं, मतलब कि फांसी दे दी, उनको एग्जेम्प्टेड, उनको कोई भी जो है कोई भी सजा नहीं होगी। ओके, परसुएंट जजमेंट और ऑर्डर ऑफ लॉ, ये 15 में है। सेक्शन नंबर 18, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल। 18 में एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल, कोई भी लॉफुल काम कर रहा है मगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कोई सजा नहीं होगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 20, 21, 22। 20 में बात की गई है 0 से लेकर 7 साल तक, 7 साल से कम का जो बच्चा होता है उसका जो है कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा, मगर डोली इन कैपेक्स होता है। ठीक है, इनको डोली इन कैपेक्स बोला जाता है। 7 से लेकर 12 तक इसके अंदर जो है माना, इसमें भी कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा, मगर उसकी मेंटेलिटी देखी जाएगी। ओके, सेक्शन नंबर 22, 20, 21, 22। 22 में अनसाउंड माइंड की बात की गई है कि कोई पागल व्यक्ति होता है उसके द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो नहीं माना जाएगा। ओके, इसमें मैकनेक्टेन रूल, इंसैनिटी का रूल होता है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 26, गुड फेथ। ओके, गुड फेथ में कोई भी, अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है, कोई, ठीक है, कोई यहाँ पर जो है कोई भी इसका नहीं माना जाएगा, मतलब कि कोई भी अपराध होता है, ऑफेंस होता है, नहीं माना जाएगा। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ 31, 33 एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। ओके, स्लाइट हार्म, इसके अंदर इंपॉर्टेंट देखो 13 हो गया, इसमें जो है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। ओके, ये मैक्सिम है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, कंसेंट टू कॉज डेथ। ओके, यहाँ पे इसका आ जाता है नेक्स्ट 33। देखो 33 का मैं आपको बताता हूँ, डिमिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स। इसका मतलब होता है लॉ वुड नॉट टेक एक्शन ऑन स्मॉल एंड ट्रिफलिंग मैटर, मतलब कोई भी जो है छोटे मोटे अपराध के लिए लॉ एक्शन नहीं लेगा। किसी ने बोला कि भाई इसने मेरी माचिस चोरी कर ली, अब छोटी मोटी 1-2 रुपए की चोरी कर ली तो उसमें भी क्या लॉ एक्शन लेगा? नहीं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस 34 से लेकर 44 में है। किसमें है? 34 से लेकर 44 में है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ओके, इसमें 35 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी प्रॉपर्टी, अगर थेफ्ट हो जाता है, रॉबरी हो जाती है, ओके, मिसचीफ हो जाता है,
क्रिमिनल ट्रेसपास होता है, ये चार, ये ध्यान रखना है। थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, ट्रेसपास, इन्हीं चारों में आप जो अपना प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो। ओके, ध्यान रखना है। राइट टू डेथ, आप राइट टू डेथ कब हो सकता है? रेप, ओके, रेप हो या एसिड, किडनैप, अबडक्ट, अननेचुरल। ओके, यहाँ पे जो है इन सब की बात की गई है। ओके, अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हम कौन सा है दोस्तों। नेक्स्ट सेक्शन है अबेटमेंट के बारे में बात की गई है, सेक्शन 45। सेक्शन 45 अबेटमेंट क्या होता है? इंस्टिगेट, किसी को इंस्टिगेट करना, एड करना, कॉन्स्पिरेसी। ओके, 46 में अबेटर की बात की गई है। ओके, जो अबेटमेंट करवाता है। ओके, 47 अबेटमेंट इन इंडिया, क्राइम आउटसाइड। ओके, जो है इंडिया में अबेटमेंट हुआ है मगर क्राइम बाहर हो रहा है। अबेटमेंट आउटसाइड, बाहर से अबेटमेंट हो रही है मगर क्राइम इंडिया में हो रहा है। ओके, ये 47 48 है। पनिशमेंट 49 में भी है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है 61, इंपॉर्टेंट सेक्शन ही कराऊंगा मैं आपको। 61 में जो है क्रिमिनल ट्रेसपास की बात की गई है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में 2 पर्सन होते हैं कम से कम, इलीगल एक्ट होता है और एग्रीमेंट, दोनों में एग्रीमेंट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 61 में है। 45, उसके बाद 61, 45 61। ओके, 62 अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस। ओके, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, इन सभी की बात की गई है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, रेप, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। ओके, यहाँ पे सेक्शन नंबर 63 से स्टार्ट करते हैं। 63 में सिर्फ रेप की डिफाइन की गया है, पनिशमेंट 64 में। 64 में पनिशमेंट ऑफ रेप है जिसमें 10 साल तक की सजा है और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी है, दोनों है। ठीक है, 65 में देखो, 64 में रेप है, 65 में रेप एज है। इसमें अगर 16 ईयर से कम की कोई लड़की है उसका रेप किया जाता है या उसमें 20 ईयर की सजा है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। अगर 12 ईयर्स से कम की सजा, कम की एज है उसमें 20 ईयर्स की सजा है और नेचुरल लाइफ और डेथ है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है। 63 में रेप की डिफाइन है, 64 में पनिशमेंट है, 65 में एज है। यहाँ पे 16 और 12 ईयर्स एज। ठीक है, इसमें अगर किसी का रेप होता है यहाँ पर जो है 20 ईयर की सजा है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट है 67। 65 के बाद 67 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड ड्यूरिंग सेपरेशन। अगर हस्बैंड के द्वारा, अगर सेपरेशन हो चुका है और हस्बैंड के द्वारा जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो कम से कम 2 साल की सजा है, एक्सटेंड 7 साल तक भी दी जा सकती है। ओके, 68 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अथॉरिटी, जैसे कि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, जेल मैनेजर के द्वारा, कई हॉस्पिटल। ओके, यहाँ पर जो है ये 68 में है। ओके, 69 जो अभी हाल ही में चल रहा है, इंपॉर्टेंट है। 69 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीटफुल। ओके, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है बाय डिसीटफुल किया जाता है, मेकिंग प्रोमिस टू मैरी टू अ वुमेन। ओके, किसी भी वुमेन से जो है प्रोमिस किया जाता है, ओके, मैं आपसे शादी करूंगा मगर शादी नहीं करता, फॉल्स प्रोमिस होता है और उसमें इंटरकोर्स क्या, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो 10 साल की सजा है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 70, गैंग रेप के बारे में बात की। गैंग रेप में 20 साल की सजा है और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। रिपीट ऑफेंस। ओके, जैसे 65 64 65 66 70 रिपीट किया जाता है अगर दोबारा से तो इसमें भी सजा है। 70 इंपॉर्टेंट है, गैंग रेप ध्यान रखना है। 72 में डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम, किसी भी विक्टिम की कोई भी डिस्क्लोजर नहीं किया जाएगा, कोई डिस्क्लोज करता है उसके बारे में तो 2 साल तक की सजा है। ओके, यहाँ पर जो है कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ पुलिस, विक्टिम और उनके नीट किन। ओके, जो परमिशन ली जाएगी। ओके, विदाउट परमिशन कोर्ट, अगर कोई भी प्रिंट मीडिया कोई भी अगर किसी भी विक्टिम के बारे में छापता है विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट तो 2 साल तक की सजा है। क्रिमिनल फोर्स 74 में है जिसमें कि क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट आउटरेज हर मोडेस्टी नॉट लेस देन 1 ईयर मे एक्सटेंड टू 5 ईयर, कम से कम 1 साल की सजा 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। क्रिमिनल फोर्स। ओके, नेक्स्ट है सेक्सुअल हरासमेंट, वही पहले भी सेक्सुअल हरासमेंट है जिसमें 3 साल की सजा है। 76 असोल्ट यूज क्रिमिनल फोर्स टू डिसरोब, 3 साल की सजा है। 77 वॉयरिज्म,
वॉरिज्म में पहले था, ओके। वॉरिज्म स्टॉकिंग, वॉरिज्म में जो है 77 78 में स्टॉकिंग 3 साल की सजा है, इसमें भी 3 साल। 79 में वर्ड जेस्चर, किसी को जेस्चर किया जाए, इंसल्ट मोडेस्टी, इसमें जो है इसमें भी 3 साल की सजा है। 79 80 में डाउरी डेथ, डाउरी डेथ में 7 ईयर्स की सजा है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, ओके। 7 साल की सजा, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, डाउरी डेथ। 82 मैरी अगेन बाइगेमी, ओके। अगर कोई दोबारा शादी करता है, बाइगेमी के लिए 7 साल की सजा है, ओके। कोई मैरी को शादी करता है, फ्रोडुलेंट, यहाँ पे 83 में फ्रोडुलेंट है, ओके, शादी। और क्रूएल्टी 84 में क्रूएल्टी है, ओके। पहले क्रूएल्टी आपको पता है किसमें थी, ओके। 84 में क्रूएल्टी, और 85 में हस्बैंड रिलेटिव क्रूएल्टी 3 साल की सजा है इसके अंदर। 85 क्रूएल्टी, ओके। 86 में क्रूएल्टी डिफाइन है, और आगे है 87 किडनैपिंग अबडक्ट कंपेल हर मैरिज, किसी से किडनैप करके अबडक्ट करके उससे शादी की जाती है, 10 साल की सजा है, ओके। 88 कॉजिंग मिसकरेज के बारे में बात की गई है। और जो है नेक्स्ट है 93 चाइल्ड अंडर 12 मदर फादर, ओके। कोई भी मदर फादर, कोई भी 12 साल का बच्चा है, कुछ कोई भी कहीं भी छोड़ देता है, भाई ऐसे ये तुमने आपने बच्चा पैदा किया तो उसको पालना पड़ेगा, छोड़ देंगे तो 7 साल की सजा है। कितने साल की? 7 साल की सजा है, ओके। कंसीलमेंट ऑफ बर्थ, बर्थ को छुपाना भी एक सजा, 94। ओके दोस्तों, अभी हमने इतना किया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।